सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से आज स्टडी ब्लॉग के साथ आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आई वाज बिजी इन सम अर्जेंट वर्क। सो आज बहुत लंबे समय बाद फिर से एक बहुत यूज़फुल वीडियो है हर स्टूडेंट के लिए। तो मोस्टली एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कमेंट में स्टूडेंट पूछ रहे हैं मुझसे कि सर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है क्या डिफरेंट होता है सिंपल यूनिवर्सिटी और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी में। आज का सिंपल जो टॉपिक है गाइस वो है आपका डीम्ड के ऊपर। डीम्ड एक्चुअली है क्या और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और जो सिंपल यूनिवर्सिटी उनमें क्या डिफरेंट हो सकता है ना। और बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी के, जैसे देहरादून में है ग्राफिक एरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी गाइस, है ना, डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो आज सिंपल है, डीम्ड के बारे में आज हम बात करेंगे गाइस। तो डीम्ड, ठीक है, डीम्ड की बात करेंगे और डीम्ड यूनिवर्सिटी में और सिंपल यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंट होता है। देखिए बहुत से स्टूडेंट ने पूछा था कि सर डीम्ड के बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए डीम्ड जो है यूजीसी के अंडर में आता है, ठीक है, और सेक्शन 3 के अंडर में आता है हमारे, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ही इसको अप्रूव करता है जिस यूनिवर्सिटी को डीम्ड बनाना होता है। क्या नॉर्मल प्रोसेस रहता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी सिंपल यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंट रहता है। देखिए कोई बेसिक डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट बेसिक नहीं है, लेकिन एक देखा जाए ना तो एडवांस लेवल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एडवांस लेवल से कहने का मतलब आप देखते हैं सिंपल आईआईटी से कोई डिग्री करना, ठीक है, बीटेक करना, या आईआईएम से एमबीए करना, और सिंपल आईआईटी बीटेक या एमबीए करना डिफरेंट है ना। ऐसी सेम लाइक डीम्ड यूनिवर्सिटी से स्टडी करना और सिंपल यूनिवर्सिटी से स्टडी करना बहुत डिफरेंट है। डीम्ड की आज हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए डीम्ड जो है यूजीसी के अंडर में आता है, और यूजीसी आप सब जानते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हमारी इंडिया की सबसे बड़ी हायर एजुकेशन अथॉरिटी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही पूरा प्रोसेस काम करता है। तो देखिए अब डीम्ड जो यूनिवर्सिटी होती हैं वो हमारे अंडर सेक्शन 3 के अंडर में आती हैं, ठीक है, सेक्शन 3। अब जो यूनिवर्सिटी डीम्ड बनती हैं उनका देखिए सिंपल क्या प्रोसेस रहता है। अब जो यूनिवर्सिटी डीम्ड होगी या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होगी, ये भी देख लीजिए, डीम्ड टू वी यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपने ये भी देखा होगा, है ना, डीम टू बी यूनिवर्सिटी भी देखा होगा स्टूडेंट, राइट। तो देखिए ये जो यूनिवर्सिटी होती है सिंपल, इनको यूजीसी ही अप्रूव्ड करता है। किस बेस पे अप्रूव्ड करता है गाइज, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो आपको बना के दी थी नैक के ऊपर, नैक अक्रेडिटेशन, ठीक है। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं इनके पास हायर लेवल का अक्रेडिटेशन मार्क होता है, और वही यूनिवर्सिटी बन पाती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी जिनके पास नैक की रैंक होती है। हमेशा याद रखिए यूजीसी से डायरेक्ट एफिलिएटेड हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं, एंड उनके पास देखिए जो यूनिवर्सिटी आपकी यूजीसी से एंड नैक है जिसके पास, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी बन जाती है, ठीक है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी को सीधा यूजीसी ही हायर देता है, लेकिन किस बेस पे, वो होता है आपके नैक। जिस यूनिवर्सिटी को नैक की रैंक मिलती है वो यूनिवर्सिटी अपने साथ डीम्ड यूज़ कर सकती है, लेकिन उसके लिए यूनिवर्सिटी के पास क्या खास चीज़ें होनी चाहिए। सिंपल है, देखिए सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी को जो है आपके रिकॉर्ड्स कहते हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड, ठीक है, प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड बहुत ही बेस्ट होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद एकेडमिक क्राइटेरिया है, ठीक है, आपकी स्टडी परफॉर्मेंस कैसा है, ओवरऑल यूनिवर्सिटी का जो फीडबैक है, यूनिवर्सिटी का जो आपकी फीडबैक है ना, यूनिवर्सिटी फीडबैक। और फीडबैक में आप समझ सकते हैं किस चीज़ में आ सकता है, आपके ओवरऑल स्टडी, ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक है, फैकल्टी। तो ये स्टडी इन्वायरमेंट, फैकल्टी और आपका और एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है बच्चे का, ठीक है, इन सब चीज़ों का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसे हैं, अगर ये सब चीज़ों में आपका ग्रेड ए मिलता है नैक में, ठीक है, और देन उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी में साइन हो जाती है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी और सिंपल यूनिवर्सिटी में डियर स्टूडेंट यही डिफरेंट रहता है कि जो सिंपल यूनिवर्सिटी है उसके पास आपके नैक की रैंक नहीं होती है। आप जाके सर्च कर लीजिए गूगल पे, कहीं भी उसके पास आपके नैक की रैंक नहीं होगी। वो
नैक अक्रेडिटेशन जो हायर लेवल के एजुकेशन है उसके लिए मार्क नहीं होगा, लेकिन सिंपल यूनिवर्सिटी रन कर सकता है, ठीक है। लेकिन डिग्री दोनों की आपकी वैल्यूबल रहती है, डोंट वरी गाइस, और वर्ल्ड वाइड आपकी डिग्री वैल्यूबल रहती है दोनों यूनिवर्सिटी से, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी को कौन ग्रांट करता है, वो करता है आपका यूजीसी, यही रिकॉग्नाइज करता है और यही एफिलिएटेड करता है, ठीक है। और इसी के अंडर में आपका डीम्ड आ जाता है, और डीम्ड उसी यूनिवर्सिटी को मिलता है जैसे कि मैंने आपको बताया जिसके पास नैक की रैंक है, जिसके पास नैक की रैंक है, नैक अक्रेडिटेशन है, और या जिसके पास अक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन का मार्क है, वो यूनिवर्सिटी होती है डीम्ड या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। कुछ खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन डिफरेंट बहुत रहता है। अगर आप डीम्ड या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से स्टडी करके जाते हैं तो सबसे पहले आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होगा, हायर चांस रहते हैं बड़ी कंपनियों में सिलेक्ट होने के, बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं बड़ी कंपनियों के साथ साथ वर्ल्ड वाइड कंपनी एमएनसी जो होती हैं मल्टीनेशनल कंपनी, उनमें ज़्यादा हायर चांस रहते हैं सिलेक्ट होने के। और उसके साथ साथ जो आपकी पोजीशन होती है, ठीक है, जो आपको रैंक मिलती है वो हमेशा अपर रैंक मिलती है जब भी आप एक डीम्ड या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से स्टडी करके जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा सारी डीम्ड या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अच्छी होती हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती हैं बहुत ही निहत्ती बेकार भी हो सकती हैं, क्योंकि उनको एक बार जो मार्क मिल जाता है देन उसके बाद सारा जो वर्क है यही यूनिवर्सिटियाँ देखती हैं, ठीक है। और जब यूनिवर्सिटी सारा आपका काम देखती हैं तो वो फिर बाद में कैसे रन करती हैं अपनी यूनिवर्सिटी को वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सारी डीम्ड या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बेस्ट ही होंगी और उनके पास नैक की ए ग्रेड होगा, ठीक है। हायर एजुकेशन डायरेक्ट अंडर सेक्शन 3 में जो यूजीसी है, ठीक है, उसमें काम कर रही होंगी तभी वो डीम्ड बन पाती हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। तो आज की वीडियो बहुत सिंपल ही देखिए, सिंपल और ये जो सिंपल यूनिवर्सिटी हैं आपके, ठीक है, उनके पास नैक की रैंक नहीं होती है, उनके पास या तो यूजीसी रिकॉग्नाइजेशन होता है, एफिलिएटेड वो भी नहीं होती हैं जो सिंपल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। और उनके पास बहुत कम जो आपके कह सकते हैं एफिलिएशन होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। डीम्ड या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के पास आपके नैक ग्रेड ए का सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि देहरादून में है ग्राफिक एरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। आप उस पर वेबसाइट पर जाके आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले उस पर लिख के आएगा नैक ए सर्टिफिकेशन, ठीक है, एक ही ग्रेड है उसके पास तभी वो डीम्ड बनी हुई है, क्योंकि उसके पास जो अक्रेडिटेशन है वो है हायर एजुकेशन का डायरेक्ट यूजीसी अंडर सेक्शन 3 के, ठीक है, तभी वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बन पाई है। लेकिन वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप अगर जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, 60 लाख है ना पर एनम, 70 लाख, 40 लाख, 30 लाख ऐसे जाता है, बट हर स्टूडेंट का नहीं जाता है, किसी किसी का जाता है, और बहुत सारे बच्चे स्टडी करते हैं तो ज़रूरी नहीं है हर किसी का जाए। देखिए डीम्ड, अब मैं आपको एक बार फिर शॉर्ट में ऐसे ही समझाता हूँ गाइस, डीम्ड या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी वो होती हैं जिनके पास नैक की ग्रेड ए की रैंक होती है और डायरेक्ट यूजीसी से एफिलिएटेड या रिकॉग्नाइज होती हैं, ठीक है, अंडर सेक्शन 3 के। उनके पास डीम्ड की रैंक होती है और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की रैंक होती है, लेकिन उनको अपना जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड के साथ साथ है आपका, ठीक है, और एजुकेशन रिकॉर्ड अपना और ओवरऑल फैकल्टी एनवायरनमेंट एवरीथिंग ग्रेड ए में लाना होता है, गुड लाना होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको नैक के बारे में बताया था, नैक अक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट के बारे में जो बताया था, ठीक है, वो स्टूडेंट ही भरते हैं और स्टूडेंट जिस तरीके से फीडबैक देते हैं उसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ की रैंक को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये थी डीम्ड के ऊपर वीडियो, और जो यूनिवर्सिटी डीम्ड हैं बेसिक आपकी डिग्री वहाँ से अगर मिलती है तो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहेगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी गाइस, क्योंकि उसके साथ यूजीसी रिकॉग्नाइज या एफिलिएशन के साथ साथ नैक का भी आपका मार्क लगा हुआ मिलेगा सर्टिफिकेट का आपकी डिग्री पे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे आपको ले जाएगी, एक अच्छी रैंक पे, एक अच्छी पोजीशन पे, एक बड़ी कंपनी में। तो डीम्ड जो भी यूनिवर्सिटी हैं वो कॉस्टली होती हैं गाइज, ये चीज़ याद रखिए, बहुत महंगी भी होती हैं। आपकी स्टडी जहाँ नॉर्मल यूनिवर्सिटी में आप 4-5 लाख में करते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप 18-20 लाख में वही स्टडी करेंगे, बट डिफरेंट रहता है क्योंकि उनके पास नैक की रैंक है, ओवरऑल ए रैंक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो डिफरेंट तो रहेगा ही स्टूडेंट, है ना। तो सिंपल था, डीम्ड सिर्फ यूजीसी के अंडर में ही आता है, ठीक है। और आपका जो इनके पास नैक की ए रैंक होती है, जिनको नैक मिल जाता है, ए रैंक मिल जाता है, ठीक है, हायर एजुकेशन से सीधा उनका जो अक्रेडिटेशन है हायर एजुकेशन से हो जाता है, देन वो डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी
लगा सकती हैं और लगाती हैं। ग्राफिक एरा देहरादून में एक एग्जांपल है यूनिवर्सिटी, आप जाके चेक कर लीजिए। तो ये था सिंपल गाइस डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। और कोई और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको ज़रूर यहाँ पे हेल्प की जाएगी बिल्कुल। और वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छी लगती हैं तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे ही स्टडी ब्लॉग्स के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर मिलेंगे आपको डियर स्टूडेंट। आप सब अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड स्टे सेफ, स्टे हैवी। और डीम्ड के बारे में ज़्यादा आपको पता चल गया। अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी तो मुझे लगता है सारे आपका डीम्ड को लेकर क्लियर हो गया होगा, डाउट्स जो भी था, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ बहुत ही हैं जिनके पास नेक का रैंक सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है, हायर एजुकेशन की सर्टिफिकेट मिल जाते हैं और ए ग्रेड के मिलते हैं, देन वही डीम्ड यूनिवर्सिटी बन पाती हैं। डिफरेंट रहता है सिंपल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा। फीस स्ट्रक्चर का देखिए सबसे ज़्यादा डिफरेंट रहता है, याद रखिए। फीस बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगा, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। और ओवरऑल आपका एकेडमिक क्राइटेरिया का बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगा। स्टडी का, स्टूडेंट का ओवरऑल प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी से सिंपल यूनिवर्सिटी में। तो चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट।